सीक्वेंस और सीरीज के इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि जेई मेंस 2024 में आया हुआ है और 29 जनवरी शिफ्ट वन में इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जीपी का क्वेश्चन है। देखते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, इफ इन अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑफ 64 टर्म्स। ठीक है, जीपी के 64 का टर्म की बात कर रहा है। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 7 टाइम्स, मतलब कि जीपी कोई सीरीज है हमारे पास, उसका अगर 64 टर्म का अगर हम सम करते हैं, वो इक्वल होता है किसकी, 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब कि जो भी जीपी वाला टर्म्स है उसी में जितने भी ऑड वाले टर्म्स है हमारे पास, उन्हीं का अगर हम सम करते हैं, 7 टाइम्स करते हैं, तो इक्वल हो जाता है किसके, जीपी के 64 टर्म्स के सम के इक्वल। राइट। तो आइए देखते हैं, जैसे हम लेट कर लेते हैं कि, और हमको यहाँ से कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि जो जीपी का टर्म है हमारे पास क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस टाइप का है। ठीक है। तो अगर हमको 64 टर्म्स तक जाना है तो हम कैसे करेंगे, ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाना पड़ेगा हमको, ए आर पावर 63। तो ये 64 टर्म का क्या हो गया है हमारे पास, सम हो गया है। और इसकी इक्वल क्या गिवन है कंडीशन, 7 टाइम्स करेंगे। ओके। ऑड टर्म रिप्लेसमेंट, ऑड टर्म का लेंगे। ऑड टर्म कौन कौन से होंगे, जैसे ए है, ए आर स्क्वायर, उसके बाद एक टर्म और हम छोड़ेंगे, उसके बाद ए आर पावर 4, इस टाइप के टर्म आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाना पड़ेगा हमको, ए आर 62 तक जाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी कंडीशन को हमें सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। देखिए सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन को फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इस कंडीशन को सेकंड। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने के बाद क्या आता है उसको हम देखते हैं। ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट लिया अगर, तो कितना है, ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक है, ए आर 63 तक है। अब जैसे देखो, एन कितना है हमारे पास, टोटल 64 है। ए के प्लेस पे ए रहेगा और आर के प्लेस पर आर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे सम हमको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 64 टर्म कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ए। ओके। और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 1 माइनस आर पावर कितना कर देंगे, 64, क्योंकि 1 माइनस आर पावर एन होता है, फिर अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। चलो, हमने एस 64 तो फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड की बारी। सेकंड देखते हैं क्या है, ए है प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, ए आर 62 तक। अब देखो, जैसे टोटल टर्म हमारे पास 64 है, तो जाहिर सी बात है ऑड उसका हाफ होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि इवन टर्म है, तो एन के प्लेस पर यहाँ पर हमको कितना कर देना है, 32 कर देना है। ठीक है। अब देखो, ए के प्लेस पे तो यही रहेगा, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन रेशियो इसका है, आर के प्लेस पर हमें कितना रखना होगा, आर स्क्वायर। ठीक है। तो एस ऑफ 32 हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टोटल टर्म हमारे पास कितना है, 32 है। तो 7, नहीं अभी 7 टाइम्स नहीं कर रहे हैं, ऊपर हम एक्सप्रेशन में रख के चेक कर लेंगे वहां से। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या आएगा, ए, ओके, 1 माइनस आर स्क्वायर पावर 32, फिर अपॉन 1 माइनस आर होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये जो कंडीशन हमारे पास आए हैं, जैसे ये भी 64 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ये जो कंडीशन आया है, इसको हम, ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाया अभी, इसी को में रख देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। यानी ए 1 माइनस आर पावर 64 है, टोटल अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है। 7 टाइम्स होगा यहाँ पर, ए 1 माइनस आर पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। अब देखिएगा डायरेक्टली जैसे कुछ चीजें हमको दिख रही है, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। जैसे क्या क्या, देखो, ये टर्म और ये टर्म, बाकी जो बचा है उसको हम लिखते हैं। कितना बचा है यहाँ पर, 1 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है। यहाँ से 7 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, एक काम करते हैं ना, 1 माइनस आर स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, अपॉन 1 माइनस आर बचेगा, इक्वल टू कितना है, 7 है।
अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर न्यूमरेटर में अप्लाई कर सकते हैं, इसका वन का स्क्वायर जो हमने कर दिया, तो कितना आएगा वन माइनस आर वन प्लस आर अपॉन वन माइनस आर इक्वल्स टू 7 है। अब यहाँ से देखिए वन माइनस आर तो कैंसिल, बचा कितना वन प्लस आर इक्वल टू 7। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमें ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है।